So guys, hello and welcome. So today we are going to start with बार ग्राफ जो है 6th चैप्टर 6th स्टैंडर्ड का. ओके, तो अब हम इसमें क्या सीखेंगे, बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्या क्या करता है बार ग्राफ में, क्या क्या होता है, स्केल कैसे लिखने का, ग्राफ कैसे बनाने का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सब हम सीखेंगे. ओके, तो यहाँ पर इन्होंने ये सब छोटा छोटा दिया हुआ है, तो आपको इसके हिसाब से करना है. ओके, तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा यहाँ पर दिया है, आपको इसका आंसर आ जाएगा. ओके, बहुत सिंपल है. तो सबसे पहले देखते हैं, ऑब्जर्व द पिक्चर अलोंग साइड. टू विच स्पोर्ट इज़ दिस डाटा रिलेटेड. ये डाटा कौन से स्पोर्ट्स के रिलेटेड है. यहाँ पर रन्स लिखा है, ओवर्स लिखा है, यहाँ पर टीम्स है इंडिया श्रीलंका, एंड ये बॉल है. ओके, इसका मतलब विकेट है. ओके, तो सिंपल है. ये कौन सा स्पोर्ट है, क्रिकेट. एंड ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसके भी जवाब आ जाएंगे. हाउ टू मेक थिंग, हाउ मैनी थिंग्स डज दिस पिक्चर टेल अस अबाउट. ओके, सो किस किस बारे में ये पिक्चर बताता है. रन के बारे में बताता है, ओवर के बारे में बताता है. ओके, दो थिंग बताता है, इज इनफ. ओके, आपको इसका भी आंसर पता है तो आप जल्दी से नीचे कमेंट कर दो. ओके, मेरे को देखना है आपको इसका आंसर पता है कि नहीं. बहुत सिंपल है. ओके, जल्दी से कमेंट करो मुझे. तो ये आगे है, हम आगे बढ़ते हैं. वी हैव सीन हाउ टू मेक पिक्टोग्राम फॉर गिवन न्यूमेरिकल डाटा. When the scale is given, numerical information can be obtained by counting the picture. Okay, अभी इन्होंने क्या बोला है, अभी कोई भी पिक्चर को हम देखते हैं तो उसका स्केल कैसे हमें मिलता है, उसको जो नंबर दिया है वो काउंट करेंगे तब हमें मिलेगा ना. तो अभी एग्जांपल, अ पिक्टोग्राम of the type and numbers of vehicle in a town is given below. Taking one picture equal to 5 vehicles, write their number in the pictogram. Okay, taking one picture equal to 5 vehicle. अभी उन्होंने क्या बोला है, एक पिक्चर इक्वल टू 5 व्हीकल, राइट द नंबर इन पिक्टोग्राम. तो अभी इनका नंबर लिखना है. तो ये 5 व्हीकल है, 5 5 5 5 5 5 कितना है, 1 2 3 4 5 6. सो 5 इंटू 6 इज 30. मिला इसका आंसर 30. सिंपल. अभी यहाँ पर ये बाइक दी है, 5 5 जा 25, इसका 5 नंबर है, इसका 5 नंबर है, इसका 5 नंबर है, इसका 5 नंबर है, इसका 5 नंबर है. तो 5 इंटू 5 इज 25. रिक्शा का क्या है, 1 है. ओके, सो इसका सिर्फ 5. एंड ये क्या है, बुलक कार्ट, यहाँ पर भी लिखे हुए नेम्स, 1 2 3 5 त्रिजा इज 15. ओके, it can take a long time to draw pictures. Could we give the same data without using pictures? ओके, समझो. इसका मतलब ये पिक्चर्स बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो कुड वी गिव दिस सेम डाटा विदाउट यूजिंग पिक्चर, ऐसे इन्होंने बोला है. तो अभी यहाँ पर क्या करना है, हमें ये छोटा ग्राफ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आई थिंक ग्राफ बनाना है. सबसे पहले पढ़ लेते हैं ग्राफ पेपर. ऑब्जर्व द ग्राफ पेपर एज शोन देयर आर सम बोल्ड एंड सम फेंट लाइन्स ऑन इट. ओके, यहाँ पर कुछ बनाना नहीं है, इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है ग्राफ पेपर का क्या होता है, क्या क्या करना होता है. ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं. सम फेंट लाइन्स ऑन इट. Okay, the bold lines show a certain big unit. This unit is divided into smaller units which are shown by the faint line. The grid formed by this line make it easy to select a suitable scale and draw columns of the proper height. Near the lower edge of the paper, a horizontal line is drawn as a base. Okay, अभी यहाँ पर क्या बोला है, इन्होंने बोला है ऑब्जर्व द ग्राफ. आपको ग्राफ देखना है, ये जो ग्राफ पेपर दिया है इन्होंने यहाँ पर, इसको आपको ऑब्जर्व करना है. देन आपको यहाँ पे क्या दिखता है, शोन देयर आर सम बोल्ड एंड सम फेंट लाइन्स ऑन इट. ओके, तो इस पर कुछ बोल्ड लाइन्स है एंड कुछ उससे पतले लाइन्स है एंड कुछ उससे पतले लाइन्स है. ओके, एंड द बोल्ड लाइन शोज अ सर्टन बिग अमाउंट. ये जो बड़ा लाइन है यहाँ पर, बड़ा नहीं, जो थिक लाइन है, बोल्ड लाइन है, इसका एक बड़ा अमाउंट होता है. इफ़ दिस इज 0, ये 1 2 3 5 15 20,
ऐसा 5, 10, 15, 20 ऐसा कुछ होगा, वो बड़ा यूनिट होता है. ओके, दिस यूनिट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट विच आर शोन बाय द फेंट लाइन. ये अभी सपोज ये है 0, ये है 5, ये है 0, ये है 1, ये है 2. आपको थोड़ा सिंपल बताऊंगा, 5, 10 बताऊंगा तो 2.5, 7.5 आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा. तो चलो सिंपल में 2, 4 लेते हैं. ओके, तो ये है 0, ये है 2, ये है 4. ओके, तो इसका जो हाफ होता है, ये देखो इससे थोड़ा पतला लाइन है, इससे थिक एंड इससे पतला लाइन, ये जो बीच में है ना, इसको हम कहते हैं इसका हाफ. ये 2 है, ये 4 है, तो ये जो इसका बीच वाला लाइन होगा ना, ये जो थोड़ा सा फेंट है, उसको हम कहते हैं उसका हाफ. ओके, सपोज ये 2 है, ये 4 है, तो इसके बीच वाला नंबर क्या है, 3 है ना. तो ये जो लाइन है, ये हो गया हमारा थर्ड वाला लाइन. ओके, एंड यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो इसके बीच में कौन सा नंबर आता है, ये है बीच वाला लाइन. ऑलराइट, थोड़ा थिक है, आपको दिखता होगा, आप देख लो यहाँ पर. ये देखो, ये बड़ा लाइन है, ये बोल्ड लाइन है, ये बोल्ड से थोड़ा फेंट लाइन है, एंड इससे एकदम फेंट वाला लाइन ये है ना, समझा. तो वैसे ओके, तो ये हो गया, आपको समझा दिया. एंड यहाँ पर ये है 0, ये है 2, तो ये है 1, एंड ये 2 है, तो ये 4 है, एंड ये है 3. ओके, 2, 4, 6, 8 ये हमें दिया हुआ है, तो इसके बीच वाला नंबर कौन सा होगा, ये हाफ ऑफ कोर्स. एंड फिर 0 एंड 2 के बीच में क्या आता है, 1. अभी सपोज यहाँ पर 0 एंड 1, 2, 3, 4 दिया है, तो इसके बीच में कौन सा नंबर आएगा, 0 एंड 1 है, तो यहाँ पर 1/2 आएगा, हाफ. एंड इसके बाद यहाँ पर क्या है, 1.5 लिख दो आप. चलो, इसके बाद 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 1.50 आएगा. ऑल राइट, समझा. तो उन्होंने वैसे बोला है. The grid formed by these lines makes it easy to select a suitable scale and draw some columns of the proper height. Near the lower edge of the paper, a horizontal line is drawn as a base. It is called the x-axis, and a line perpendicular to x-axis is drawn on the left side of the paper, that is called the y-axis. तो इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, ये जो थिक लाइन है, ये वाला लाइन जो हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, एंड विच इज़ हॉरिजॉन्टल, इट इज़ एक्स एक्सिस. ओके, ये है एक्स एक्सिस, एंड ये है ये जो वर्टिकल हम ड्रॉ करते हैं ऑन द लेफ्ट साइड. देखो, नियर द लोअर एज ऑफ द पेपर अ हॉरिजॉन्टल लाइन इज ड्रॉन at as it base, इसका base, it is called as x axis, ये x axis, and a line perpendicular to the x axis, इसका perpendicular means 90 degree. okay, a line perpendicular to the x axis is drawn on the left side of the paper. ये right है, ये left है. okay, तो ये left side of the paper, that is called the y axis. तो ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है. ओके, समझा. तो आगे बढ़ते हैं. तो इतना तो आपको समझ गया होगा. देन इन्होंने आगे कुछ दिखाया है, आगे का भी देखते हैं. द आइटम्स अबाउट विद द ग्राफ इज टू बी ड्रॉन आर टेकन ऑन द x axis at equal distance from each other. The number related to each item is shown above it by a vertical column. okay, तो इन्होंने क्या बोला है अभी, सपोज ये देखो, ये मेरा ग्राफ पेपर है, यहाँ पर मैंने लिखा है ये y एक्सिस, यहाँ पर है x एक्सिस. ओके, तो यहाँ पर एरो भी बनाना होता है, मैं भूल गया, लॉल, आप मत भूलना. ओके, मार्क्स कट जाएंगे, नहीं तो पूरा ग्राफ ही रॉन्ग हो जाएगा. हाँ, तो अभी उन्होंने क्या बोला है, अभी ये x एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर है x एक्सिस से, ये y एक्सिस है. ओके, तो अभी यहाँ पर क्या होता है कि ग्राफ पेपर में अगर आप ये बॉक्स छोड़ के ये बॉक्स यहाँ पर बॉक्स बना रहे हो, ओके, तो ये बॉक्स बना लिया आपने, यहाँ पर यहाँ पर बॉक्स बना रहे हो, एंड ये बॉक्स आपने बना लिया. ओके, ये बॉक्स आपने बना लिया, एंड
देन आपको दूसरा बॉक्स बनाना है, आगे जो नंबर दिया है उसका वाला दूसरा बॉक्स बनाना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जितना डिस्टेंस छोड़ा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी छोड़ना है, एंड यहाँ पर एक दूसरा बॉक्स बनाना है, एंड इसके बाद एक डिस्टेंस छोड़ना है, जितना डिस्टेंस यहाँ पर छोड़ा है यहाँ पर छोड़ा है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर छोड़ना है, एंड एक आपको ग्राफ का जो लिमिट है, क्या क्या डिमांड है ग्राफ के शो करते हैं, वो आपको बनाना है। सिंपल। अभी आप यहाँ पे 2 लाइन छोड़ रहे हो ना, 1 1 2, तो यहाँ पर आप ग्राफ बनाओगे। ओके। एंड अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 2 सेंटीमीटर छोड़े हो, 2 बॉक्सेस छोड़े हो, तो यहाँ पर भी आपको 2 बॉक्सेस छोड़ने, एंड देन एक लाइन बनाना है। यहाँ पर आपने 2 बॉक्सेस छोड़े, एंड यहाँ पर 2 बॉक्सेस एंड यहाँ पर भी 2 बॉक्सेस छोड़े, तो आपको यहाँ पर भी 2 बॉक्सेस छोड़ने होंगे, एंड यहाँ पर एक लाइन बनानी होगी। ओके, समझा? इस तरह से आपको करना है। अगर आपने यहाँ 2 बॉक्स छोड़ा एंड एक लाइन बनाई, एंड इसके बाद आपने एक बॉक्स छोड़ा एंड एक लाइन बनाई, तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो ये आपको गलती करनी नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। इसको आप एकदम स्ट्रिक्टली माइंड में बिठा लो। ओके, गुड। तो उन्होंने यही बोला है, above it by vertical this column, okay, एक मिनट, the number the item of which graph is to be drawn the one and equal distance from each other, the number related to each item is shown above it by a vertical column. Okay, हाँ, this column is parallel to the x is parallel to the x is parallel to the y axis, sorry, ये है हमारा y axis। ये जो लाइन बना है दिख रहा है आपको, ये है हमारा y एक्सिस। एंड हम कोई भी ग्राफ पेपर पे बनाते हैं, ग्राफ पेपर पे कोई भी ग्राफ बनाते हैं या लाइन बनाते हैं, तो वो पैरेलल होता है, ये हमारे y एक्सिस से पैरेलल होता है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये y एक्सिस है इनका, एंड यहाँ पर ये जो बॉक्स है इस पर आप कुछ भी बना रहे हो, तो ये क्या है, y एक्सिस से पैरेलल है। समझा? ये y एक्सिस से पैरेलल है। ओके, तो अभी द कॉलम इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड ऑफ द प्रॉपर हाइट अकॉर्डिंग टू द चूजन स्केल। ओके, आपको जितना स्केल दिया है, आपको सपोज 30 का स्केल दिया है, तो यहाँ पर आपको 30 पे ही करना है। ओके, 30 तक का ही करना है। क्या बोला है, एंड प्रॉपर हाइट अकॉर्डिंग टू द चूजन स्केल। जितना हाइट दिया है उतने हाइट का करना है, आप कितना भी लंबा करो वो पैरेलल ही रहेगा। ओके, आप उसको थोड़ा भी ऐसा गलती से भी कैसे भी आड़ा टेढ़ा हो गया ना, तो टीचर मार्क्स नहीं देगी, इतना याद रखना। ओके, तो पूरा ग्राफ कट कर देगी टीचर। ओके, दिस कॉलम इज पैरेलल टू y एक्सिस and of the proper height according to the chosen scale. Now let us convert the pictogram shown on page 35 into a bar graph. हाँ, तो इन्होंने क्या किया है, जो पिक्टोग्राम है, ये जो टेबल है ना यहाँ पर, ये टेबल को इन लोगों ने ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, into a bar graph. In the graph we have shown vehicles and their number which are 5, 15, 25 and 30. Let us take a scale of 5 vehicle equal to 1 unit, 1 big unit. ओके, तो इन्होंने यहाँ पर हमें स्केल दिया है, तो हम उस हिसाब से करेंगे। तो देखते हैं मेरा आंसर राइट था या रॉन्ग था। इसका 30 है, बाईसाइकिल का, मोटरसाइकिल का 25 है, रिक्शा का 5 है एंड बुलक कार्ट का 15 है। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, बाईसाइकिल का 30 है, 25, 5, 15 मेरा भी सही है। ओके, कोई गलती नहीं की है मैंने भी। गुड। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने जैसे बताया था वैसे ही किया। तो अभी ये हमने किया, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्स एक्सिस बनाना है एंड एक वाई एक्सिस बनाना है। देन आपको वाई एक्सिस पे नंबर्स लिखना है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 आपने नंबर्स लिख दिए। ओके, देन इसका क्या लिमिट है, क्या स्केल का डिमांड क्या है, अभी यहाँ पर कितना मिला हमें यूनिट, यहाँ पर 30 मिला। ओके, नंबर क्या मिला, 30 मिला, तो हमने यहाँ पर 30 पे कर दिया। ये ऐसे करना है आपको, अभी मैं आगे समझाऊंगा, हम खुद से प्रैक्टिस सेट करेंगे। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा। तो अभी यहाँ पर स्टार्ट होता है प्रैक्टिस सेट 18। ओके, तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ, ओके,
तो यहाँ पर क्या है, दिस बार ग्राफ शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्रीज सेल्सियस is in different cities on a certain day in February. Observe the graph and answer the questions. Okay, ये ग्राफ क्या बताता है, मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. ये ग्राफ कोई जगह क्या है, पंचगनी, पुणे, चंद्रपुर सिटीज़, माथेरान, नासिक, ये 5 जगह है. इन 5 जगह के मैक्सिमम टेम्परेचर हमें सेल्सियस में बताता है. ओके, इन डिफरेंट सिटीज़ ऑन अ सर्टन डे इन फेब्रुअरी. कोई भी एक दिन को फेब्रुअरी के महीने में वहाँ का तापमान हमें बताता है ये ग्राफ. तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डेटा इज शोन ऑन द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन. तो इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या डाटा बताया. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है वर्टिकल लाइन, ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, गुड. तो अभी आपको मैंने इतना समझाया है, तो आप इसका आंसर बताओगे या मैं ही बताऊँ? ठीक है, कोई नहीं, मैं बताता हूँ. व्हाट डाटा इज शोन ऑन दी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है, अभी ऑन वर्टिकल लाइन, इन्होंने वर्टिकल लाइन पे बताया है टेम्परेचर, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन पे बताया है सिटीज़ के नाम. आपको चाहिए तो सिटीज़ के नाम भी आप लिख दो वहाँ पे. ओके, आपको ये आंसर स्टेटमेंट में लिखना है. ओके, सेंटेंस में लिखना है. आपको वन वर्ड में आंसर नहीं लिखना है, उसका मार्क्स नहीं मिलेगा. देन यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, विच सिटी हैज़ दी हाईएस्ट टेम्परेचर. हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सी सिटी का है. तो यहाँ पर टेम्परेचर दिया है, तो अभी हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सी सिटी का आप बताओ मुझे. ओके, गुड. तो चंद्रपुर सिटीज़ का है ना. तो यहाँ पर क्या है, 35 हाईएस्ट है. ओके, तो ये है. देन इसका हो गया आंसर आ गया चंद्रपुर सिटी. चंद्रपुर सिटी. ओके, विच सिटी हैड इक्वल मैक्सिमम टेम्परेचर. अभी कौन से सिटीज़ है जिनका मैक्सिमम जिनका टेम्परेचर इक्वल है. तो यहाँ पर इस ग्राफ में आपको कौन से टेम्परेचर के टेम्परेचर का कौन से सिटी के टेम्परेचर इक्वल दिख रहे हैं. यहाँ पर एक है पंचगनी एंड यहाँ पर माथेरान है ना. तो इसका टेम्परेचर क्या है, 25. ये सेम है, आपको दिख रहा है, ये सेम है. ओके, तो यहाँ पर आप लिख देना पंचगनी एंड माथेरान. ओके, विच सिटी हैड अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस. अभी यहाँ पर उन्होंने पूछा है विच सिटीज़ हैड अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस. कौन से सिटीज़ है जिनका मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है. तो यहाँ पर आता है पुणे एंड यहाँ आता है नासिक. तो यहाँ पर आप लिख देना पुणे एंड नासिक, बिकॉज इन दोनों का टेम्परेचर है 30 डिग्री. हाँ, गुड. एंड फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पंचगनी एंड चंद्रापुर. तो पंचगनी कहाँ पर है, 25 डिग्री, ये है पंचगनी. एंड चंद्रापुर कहाँ पर है, यहाँ पर है चंद्रापुर सिटी. चंद्रापुर, ओनली चंद्रापुर, ये है सिटीज़. ओके, ये चंद्रापुर सिटीज़ एक ही वर्ड दिख रहा है. मैं भी वही कंफ्यूज हो गया था, इन लोगों ने सिटीज़ का लिखा है. तो ये है चंद्रापुर. चंद्रापुर सिर्फ नाम है इस प्लेस का, एंड सिटीज़ इसका डेटा है. ओके, ये चंद्रापुर का कितना है, 35, एंड पंचगनी का 25. ओके, तो इसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ पंचगनी एंड चंद्रापुर. इसमें डिफरेंस क्या है, अभी यहाँ पर आप पंचगनी का देखो 25 है, चंद्रापुर का 35 है. तो 35 में से 25 माइनस कर देंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 10. So the difference between the maximum temperatures of Panchgani and Chandrapur is 10 degree Celsius. Okay, good. होप आपको समझ गया होगा. तो अभी यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, ड्राइंग अ बार ग्राफ. ओके, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, मैं ये ग्राफ बना के बताता हूँ. इन्होंने बनाया होगा शायद, हाँ पीछे बनाया, तो मैं ये नहीं बनाऊँगा. तो सबसे पहले let us take an example to
to see how the given data is shown as a bar graph. Example, information about the plant in a nursery is given here. Show it in a bar graph. Okay, तो इन्होंने एक चार्ट में ये ग्राफ का डेटा दिया है, तो इसको अभी हमें बार ग्राफ पे बनाना है. तो सबसे पहले ग्राफ कैसे बनाना है उन्होंने यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन दिया है, एक्सप्लेनेशन दिया है. तो सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं. फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन द सेंटर राइट द टाइटल, टाइप एंड नंबर ऑफ प्लांट. ओके. सेकेंड, ड्रॉ द एक्स एंड वाई एक्सिस ऑन एंड मार्क ओ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो अभी मैं बताता हूँ यहाँ पर इन्होंने एक्सेस क्यों बोला है. अभी आपको पता होगा सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. ओके, प्लूरल फॉर्म्स. तो अभी क्या है, एक्स एक्सिस बोलते हैं हम, है ना, एंड वाई एक्सिस बोलते हैं. अभी इन्होंने एक्स एंड वाई को एक्स एंड वाई एक्सिस नहीं बोलेंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस बोलेंगे. प्रोनाउंसिएशन सेम ही है बट उसका जो स्पेलिंग है वो अलग है. AXES, एक्सेस. ओके, बिकॉज यहाँ पर दो है एंड यहाँ पर सिर्फ हम एक को ही बोलते हैं. ओके. मार्क पॉइंट ऑफ द इंटर. ओके, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले बार ग्राफ लो, बार ग्राफ पे एक्स एंड वाई बनाओ एंड यहाँ पर एक ओ देना. देखो ओ मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी. एंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है यहाँ पे. ओके, तो ये भी कर दिया है. राइट द नेम ऑफ प्लांट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट इक्वल डिस्टेंस. तो एक्स एक्सिस पे आपको इक्वल डिस्टेंस पे प्लांट्स के नाम लिखना है. यहाँ पर इन्होंने करा है, देखो एक्स एक्सिस पे प्लांट्स के नाम लिखा है इक्वल डिस्टेंस पे. ये डिस्टेंस छोड़ा है, यहाँ पर भी एक का सेम डिस्टेंस छोड़ा है इन्होंने, यहाँ पर भी एक का सेम डिस्टेंस छोड़ा है, यहाँ पर भी एक का सेम डिस्टेंस छोड़ा है एंड यहाँ पर प्लांट्स के नाम लिखे हैं. ओके, गुड. एंड देन यहाँ पर क्या है आगे का स्टेप, द नंबर ऑफ प्लांट्स इज डिविजिबल बाय 5. सो टेक द स्केल 0.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 प्लांट. ओके, that is 1 centimeter equal to 10 plant on the y-axis as it can be shown on the graph paper. As it can be easily shown on the graph paper. तो आपको यहाँ पर स्केल क्या मिला, on y-axis scale on y-axis 1 centimeter equal to 10 plant. ओके, तो यहाँ पर एक मिनट. हाँ, ओके. तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 प्लांट ऑन वाई एक्सिस. तो अभी यहाँ पर हमें प्लांट्स दिए हैं एंड यहाँ पर हमें नंबर ऑफ प्लांट्स भी दिए हैं. तो मोगरा कितने हैं, 70 है. जय कितने प्लांट्स है, 50 है. हिबिस्कस कितने हैं, 45. एंड यहाँ पर क्रोसैंथेमम जो है प्लांट, इसके 80 नंबर्स हैं. ओके. एंड द नंबर ऑफ प्लांट इज डिविजिबल बाय 5. ये हमें पढ़ा. तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 प्लांट्स, ये भी हमने देखा. राइट द स्केल इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर. अभी इसका स्केल हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ये साइड पे. ओके, तो इसका स्केल क्या आएगा, अभी स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 प्लांट्स. ओके, देखा. तो इसके बाद हमें क्या करना है, ड्रॉ अ बार ग्राफ ऑफ अप्रोप्रिएट हाइट about the name of each plant on the x axis. ओके, तो अभी आपको क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है. तो इन्होंने यहाँ पर बार ग्राफ बनाया है. तो यहाँ पर जो हिसाब से काउंटिंग था उस हिसाब से इन्होंने बार ग्राफ बनाया है. मोगरा का कितना था, 70. जय का कितना था, 50. इसका हिबिस्कस का कितना था, 45 था. हाँ, 45 था. एंड क्राइसेंथेमम का कितना था, 80 था. ओके, तो ऐसे करना है. देन यहाँ पर देखो, फॉर द सेम एग्जाम्पल अबाउट ड्रॉ अ ग्राफ टेकिंग अ डिफरेंट स्केल ऑन वाई एक्सिस. फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 प्लांट्स, कंपेयर इट विथ अधि अबाव ग्राफ. तो ये आप कर लेना, आपको यहाँ पर रेफरेंस दिया है. तो मैं अभी आपको डायरेक्ट लेके जाता हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 19 पे. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ लेना.
the name of the head of some families in a village and the quantity of drinking water their family consumes in one day are given below. Draw a bar graph for this. तो इन्होंने आपको सबसे इजी कर दिया है. यहाँ पर आपको स्केल दे दिया है, ये सबसे इजी है. अगर उन्होंने स्केल दे दिया है तो ये बहुत अच्छी बात है. तो आपको क्या करना है, नेम दिया है कि कौन से फैमिलीज है, रमेश, शोभा, आयुब, जूली, राहुल. ओके, यहाँ पर नेम दिया है लीटर ऑफ वाटर यूज 30 लीटर, 60 लीटर, 40 लीटर एंड 50 लीटर. तो सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर पे y एक्सिस, x एक्सिस एंड स्केल लिख देना है. तो स्केल मैंने यही लिखा है, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, यही स्केल लिखना है आपको. ओके, अगर इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है तो आप आपके हिसाब से भी स्केल लिख सकते हो. हाँ, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर लीटर ऑफ वाटर यूज्ड एक हमें डाटा लिखना है एंड नेम लिखना है. तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं नेम, NAME, नेम. और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको एक्सटेंड, ये हो गया एंड यहाँ पर ये हो गया. इसको इस तरह से खींचना है एंड एरो बना दो. सिंपल, समझा. एंड यहाँ पर क्या बोला है, लीटर ऑफ वाटर यूज. तो लीटर ऑफ वाटर यूज के लिए भी हमें यहाँ पर एक लाइन खींचना है. ओके, हम सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लीटर्स ऑफ वाटर यूज, लीटर्स ऑफ वाटर यूज. ओके, एंड यहाँ पर हमें इसका एक लाइन खींच देना है. इतना, ये देखो इतना खींचा मैंने एंड यहाँ पर इतना थोड़ा सा खींच लिया. अभी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 है ना, तो यहाँ पर इतना ही लगेगा. तो पूरा पेज पे लाइन खींच के क्या करूँगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, वरना ये मैं सेंटर में लिखता. ओके, एंड आपको दिखेगा भी तो कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, नहीं तो पूरा पेज मेरे को दिखाना पड़ेगा एंड बहुत ये हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नेम लिख दिया, लीटर ऑफ वाटर यूज लिख दिया. हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 लीटर्स ऑफ वाटर दिया है. तो यहाँ क्या करेंगे हम, 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5 मार्क कर देंगे, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऑल राइट, यहाँ पर हमने लीटर्स ऑफ वाटर यूज लिख दिया. सिंपल. एंड हमें यहाँ पर नेम्स क्या दिए हैं, रमेश, शोभा, आयुब, जूली, राहुल. तो ये 5 नेम्स लिख देने. तो यहाँ पर आप जितना डिस्टेंस छोड़ते हो उतना ही डिस्टेंस छोड़ना है. यहाँ पर भी, यहाँ पर आप 2 का डिस्टेंस छोड़ते हो, यहाँ पर भी 2 का डिस्टेंस छोड़ना है, यहाँ पर भी 2 का डिस्टेंस छोड़ना है, यहाँ पर भी 2 का डिस्टेंस छोड़ना है. इतना आप याद रखो. ओके, तो मैं यहाँ पर 1 का ही डिस्टेंस छोड़ूंगा, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए. ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नाम रमेश, RAMESH, रमेश. देन इसके हमने यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ा, यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ देने का, ये यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे. एंड यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ के लिख देने का शोभा, SHOBHA, शोभा. इसके बाद क्या, AYUB, आयुब. इसके बाद जूली एंड देन राहुल. सिंपल लिखा. एंड आपको क्या करना है, सिंपली डाटा का जो दिया हुआ है वो ड्रॉ कर देना है. अभी रमेश यूज 30 लीटर ऑफ वाटर. रमेश का घर जो है वो 30 लीटर ऑफ वाटर कंज्यूम करता है. ओके, यूज़ करता है. एंड शोभा का 60, आयुब का 40, जूली का 50, राहुल का 55. तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे रमेश का कितना है, 30 लीटर. तो यहाँ पर ओके, हाँ, तो यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं, यहाँ पर 10, 20, 30, 40 लिखना है. ओके, ये छोटे मोटे मिस्टेक्स है, होते रहते, तो आप इसको याद रखना. ओके, मेरे जैसा मिस्टेक मत करना, वरना टीचर कूटेगी आपको. लॉल.
तो 100 हो गया, सिंपल। देन आपको यहाँ पर लिखना है कितना है, रमेश के घर में कितना यूज़ होता है वाटर, 30, तो यहाँ पर 30 कर रहे हैं, 30, यहाँ पर भी 30, एंड देन यहाँ पर एक लाइन खींच देना है। ओके, ये हो गया हमारा ग्राफ। एंड यहाँ पर क्या है, शोभा के घर में कितना कंज्यूम होता है वाटर, 60, तो यहाँ पर है 60। ओके, एंड यहाँ पर से हमें एक लाइन ड्रॉ करना है शोभा तक, ये एक्स एक्सिस तक ड्रॉ करना है, यहाँ पर भी ड्रॉ करना है एक लाइन, एंड यहाँ पर हमें कर देना है। ये हो गया शोभा का। आयुब के घर पे 40 लीटर्स, 10, 20, 30, 40। ओके राइट, या इसको भी हम लाइन खींच देंगे, यहाँ पर भी लाइन खींच दिया। ओके सिंपल, एंड यहाँ पर भी हो गया, गुड। यहाँ पर हो गया आयुब का 40, एंड जूली के घर पे 50, तो यहाँ पर 40 है तो यहाँ पर होगा 50 उसके एक ऊपर। ऑल राइट, यहाँ पर 50, इस पे भी लाइन खींच देंगे ऐसे। ओके, एंड राहुल का 55, तो 55 है, यहाँ पर 60 है, ये 50 है, ये 60 है, तो इसके बीच में जो आएगा ये होता है हमारा 55। तो यहाँ पर इससे ये जो बॉन्ड लाइन से थोड़ा फेंटेड लाइन है, इसे हम कहते हैं उसका हाफ, मैंने आपको बताया पहले। ओके, तो ये हो गया हमारा 55। ओके गुड, तो ये बन गया हमारा ग्राफ। ओके, तो इतना सिंपल होता है ग्राफ करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको, एंड जल्दी से दोस्त लोग को भी वीडियो शेयर करो। कोई डाउट होगा सजेशन होगा तो कमेंट करो। एंड ये जो आगे वाले हैं ये आप कर लेना खुद से, मैंने एकदम आसानी से एकदम अच्छे से समझा दिया आपको। ओके, एंड कुछ डाउट होगा, समझ नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट कर दो, मैं आपको सिखा दूंगा अच्छे से। एंड नेक्स्ट लेसन है सिमेट्री, तो ये भी हम देख लेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ। ओके, हैव अ नाइस डे।